है कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर चल रही हैं कि 3 बड़ों की मुलाकात हुई है, तमाम मामला तय पा गए हैं। अब मुझे तो जो है वो अपने जराए की तरफ से जो है काफी अरसे से बात पहुंची हुई थी, लेकिन वो क्रिप्टिक जो है जारी बात है उसको डीक्रिप्ट करने में, साइफर की शक्ल में जो है उसको अनसाइफर करने में, अनकोड करने में मुझे इतना वक्त लग गया। मैं माजरत खा हूं, लेकिन मैं आपको अनकोड करने के बाद इतलात जो है, जो जराए का दावा है, वो पहुंचाना चाहूंगा कि किन 3 बड़ों की मुलाकात हुई है। और मुलाकात जो है वो अगला आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ लगाने के मुतल्लिक है, जाहिर बात है। और मुझे ये बताया गया, मैंने उसके अलावा मैंने लोगों से जो बातचीत मेरी हुई, लोगों ने मुझसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि असद अली तूर साहब ने भी कोई आज वीलॉग किया है जिसके अंदर उन्होंने गालबन नहीं बल्कि उन्होंने यकीनन जनरल आसिम मुनीर का जो है कहा है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे और जनरल साहिर शमशाद जो हैं वो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। लेकिन मेरे जराए के मुताबिक जो मेरे जराए दावा करते हैं कि ये जो मामला है जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर ये जो कंफ्यूजन फैलाई जा रही है, ये जानबूझ के पीएमएल नून के जराए से फैलाई जा रही है। मुझे ये बताया जा रहा है, मेरे जराए ये दावा कर रहे हैं मुबैना तौर के ऊपर कि नून लीग जो है वो ये मामला जनरल आसिम मुनीर के को लेके ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। आज जो मुलाकात हुई है, मेरे जराए दावा करते हैं कि जो 3 बड़ों की मुलाकात जिसके बारे में कहा जा रहा है, वो मुलाकात जो है वो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो लिस्ट के ऊपर नंबर 2 और नंबर 3 के ऊपर मौजूद हैं। नंबर 2 पे जनरल अजहर अब्बास हैं और नंबर 3 पे जनरल नोमान महमूद हैं। इन 3 की मुलाकात हुई है। जी हाँ, मेरे जराए दावा करते हैं कि जो 3 बड़ों की मुलाकात जो की जिसका जिक्र इस वक्त फैला हुआ है कि उन्होंने तमाम मामला तय कर लिए हैं, वो 3 बड़े जो हैं उसके अंदर जनरल बाजवा, जनरल अजहर अब्बास और जनरल नोमान महमूद शामिल हैं। उनके अलावा जो 2 मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग के अंदर, पिछले से पिछले वीलॉग में बताया था, अगर आप नहीं देखा तो आप देख लीजिए कि वो रेस से बाहर जा चुके हैं, क्योंकि जनरल बाजवा ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर कोर कमांडर्स को ये कहा था कि ये जो फैसला है आर्मी चीफ का, ये मेरिट के ऊपर होगा। और उस मेरिट लिस्ट के मुताबिक फिर मैंने आपको बताया कि लंदन और जीएचक्यू में ये मामला तय पा गए हैं कि मतलब हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत और जीएचक्यू में जो कलीदी किरदार जिन्हें अदा करना है अगली अपॉइंटमेंट में, यह मामला तय पा गए हैं कि सीनियोरिटी की बेस के ऊपर फैसला होगा। और सीनियोरिटी उस बेसिस के ऊपर जो है वो नंबर 4 और 5 मतलब जनरल फैज अमीर और जनरल आमिर के नाम निकाल दिए गए थे। मुझे आज फिर उसकी कंफर्मेशन हुई है कि वो उनको निकाल दिया गया है उन नामों को। मुझे अजीब सा लग रहा है कि ये जो इतलात आई हैं अभी, ये कितनी मुसद्दिका है, ये तो आपको आज तक इतलात जितनी भी आई हैं वो 99%, 98% सच साबित होती हैं। इंतहाई सीनियर जराए हैं जिनकी तरफ से इतलात आई हैं, और जो दावा करते हैं वो वक्त के साथ साथ सच साबित होता है, चाहे वो अरशद शरीफ की शहादत पे हो, चाहे वो ऑपरेशन साइक्लोन के ऊपर हो, चाहे वो इमरान खान के जो है वो कातलाना हमले से मुतल्लिक बातचीत हो। वो 99% बातें जो हैं वो सच साबित होती हैं। उन्हीं की तरफ से बहरहाल ये दावा किया गया है कि आज की जो मीटिंग है उसके अंदर ये जो 3 बड़े जिनका मैंने नाम लिया है नंबर 2 और नंबर 3 के ऊपर, जनरल अजहर अब्बास जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, और जनरल नोमान जो इस वक्त एनडीयू के चेयरमैन हैं, और जनरल बाजवा की मुलाकात हुई है। और इसको अगर रिलेट किया जाए, मीडिया कह रहा है 3 बड़ों की मुलाकात, तो फिर यही 3 बड़ों की मुलाकात बनती है। अब इन अफसरान के अंदर से देखा जाए तो ये जो 3 बड़े हैं इनमें जनरल बाजवा तो जो है वो तो आउट गोइंग चीफ है। जनरल अजहर अब्बास इस बात का पहले ही इजहार कर चुके हैं, और मेरे जराए के मुतासिक की तरफ से ये दावा किया गया था कि उन्होंने उन लोगों को बताया है, सीनियर ऑफिसर्स को, अपने दोस्तों को बताया है कि वो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लग रहे हैं। तो फिर पीछे जनरल नोमान ही बचते हैं, एक नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर भी हैं। लेकिन अब देखें कि ये फिर इतलात जो बाकी लोग दे रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, जिसका मैंने अभी नाम लिया, असद अली तूर साहब भी जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगला चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ कौन होगा, ये बिल्कुल से मुतजाद इतलात हैं। लेकिन ये बहरहाल वक्त आने के ऊपर ये बात वाजे हो जाएगी कि आज 3 बड़े जो बैठे थे, मैंने आपको बता दिया है, ये चीज वाजे हो जाएगी। इस हिसाब किताब के अंदर तो फिर अगर मैं अपना जाती तज्जिया दूं इन मालूमात की बुनियाद के ऊपर, तो वो मेरा जाती तज्जिया, मेरी जाती राय, फिर मुझे ये नजर आता है कि
जनरल नोमान महमूद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल अजहर अब्बास को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाया जाएगा। और ये दोनों नाम जो है वो जो बाकी मीडिया में फैलाए गए वहां पे नहीं है। तो ये बड़ा ट्रिकी बिजनेस है। मैं कोई दावा तो नहीं कर सकता, मैं किसी किस्म का ये नहीं कह सकता कि जी ये मामलात जो है वो किस तरफ जाएंगे कि और क्या होगा। हाँ, अलबत्ता जनरल आसिम मुनीर के बारे में ये कहा गया है कि वो जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई उनका नाम लेके पीएमएल नून की तरफ से, इस तरह का जो है वो मेरे ख्याल में। लेकिन अगर इस तरह की बात है तो फिर सऊदीज जो है मोहम्मद बिन सलमान जो है हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वो आने से इनकार कर दिया है पाकिस्तान। उसकी क्या वजूहात हैं? क्योंकि उनको इतराज था इस अपॉइंटमेंट के ऊपर, ये मुझे सऊदी सफारती जराये से पता चला था। ये चीजें जो हैं इस वक्त बहुत कंफ्यूजिंग नजर आ रही हैं, लेकिन मेरे जराये ने जो दावा किया वो मैंने आपको बता दिया है। उन जराये के मुताबिक अगर मेरा जो तज्जिया है उन पे मैंने वो भी आपको बता दिया है। अब ये महज तज्जिया है और इसके अलावा जो लोग क्या कह रहे हैं वो भी मैंने आपको बिल्कुल बताया है। तो इन मामलात के अंदर मेरे ख्याल में अगर जो मेरा तज्जिया है अगर ये होता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक खुश आइंद फैसला होगा। मैं आपको ये बहरहाल इतना बताता चलूं। इस वक्त जो मेरा जाती तज्जिया मैंने आपको दिया है, मेरी जो जराये के मुताबिक जो मेरे जराये का दावा है उसके ऊपर जो मैंने तज्जिया दिया है, तीन बड़े जो आज जनरल बाजवा, जनरल नोमान और जनरल अजहर अब्बास बैठे हैं और उनमें जो अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको अपने तज्जिया के मुताबिक बताई हैं कि अगर जनरल नोमान चीफ लगते हैं तो एक नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहरहाल बेहतरी होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर किसी भी पार्टी को, चाहे वो इमरान खान साहब हो या कोई भी और हो, किसी को इतराज होना चाहिए। लेकिन ये बहरहाल एक जाती तज्जिया है, ये कोई मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसी तरह ये ना ही ये मेरा जो है मेरे जराये का ये दावा भी नहीं है। लेकिन ये दावा जरूर है कि जो तीन बड़े बैठे थे वो इसी में यही लोग हैं। और ये दावा जरूर है कि इसके बाद जनरल नोमान के बाद जनरल फैज हमीद और ये दावा है कि जनरल आमिर को निकाल दिया गया लिस्ट से। ये दावा जरूर है कि सीनियोरिटी की बेस के ऊपर फैसला होगा। तो सीनियोरिटी की बेस पे अगर फैसला होता है तो फिर तो 27 तारीख को जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो रहे हैं। और अगर नहीं होता सीनियोरिटी की बेस के ऊपर फैसला, और अगर ये फैसला जो है वो नहीं जो ये फैसला जो है वो किसी सियासी मकासद के तहत होता है, या फिर मैंने आपसे ये भी सवाल पूछा कि ये मुसद्दिका इतलात के मुताबिक मीडिया हाउसेस को कहा जा रहा था जनरल फैसल नसीर की तरफ से, जो डर्टी हैरी को भी जिनको नाम दिया है इमरान खान साहब ने, कि आप जो है वो लगाएं, आप एक नैरेटिव क्रिएट करें जनरल आसिम मुनीर के हक में, उनके आर्मी चीफ बनने के हक में एक नैरेटिव क्रिएट करें। ये कहा जा रहा था और ये वाकई हो रहा था। मीडिया को ये कहा जा रहा था जनरल फैसल नसीर की तरफ से, जिन्होंने इमरान खान के कैंप के अंदर बेतहाशा मोल भी छोड़े में और उनका सर्वाइवल भी डिपेंड करता है। और जनरल आसिम मुनीर जो है वो जनरल बाजवा के गॉडफादर, उनके ससुर से भी बहुत ज्यादा करीब हैं, करीबी उनके तल्लुकात हैं। उनका जो है साले का कैरियर जो है वो बनाने के अंदर जनरल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया है। ये मेरी जाती मालूमात है, ये मैं इसका गवाह हूं इस बात का। तो उस सूरत हाल के अंदर जाहिर बात है एक नेचुरल चॉइस तो जनरल आसिम मुनीर बननी चाहिए। अगर जनरल बाजवा अपनी मर्जी से चीफ लगाते हैं तो मेरे ख्याल में तो जनरल आसिम मुनीर बनना चाहिए। लेकिन मेरी आज की इतलात के मुताबिक ये पीएमएल का प्रोपेगेंडा है और वो वहां पे थे भी नहीं। तो फिर जनरल नुमान के हक में ये बात भी जाती है कि बलूच रेजिमेंट से हैं, और पिछले आपको जनरल बाजवा भी बलूच रेजिमेंट से हैं, जनरल कियानी भी बलूच रेजिमेंट का एक नेट चलता आ रहा है। बलूची खुद भी ये भी कह रहे हैं कि बस अभी बलूची चीफ नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान की लिए बेहतरी होती है तो फिर वाई नॉट यार। मेरे ख्याल में तो जो एक नॉन कंट्रोवर्शियल चीफ है जो अब बन सकता है और जिसके बारे में किसी किस्म का कोई भी किसी को एतराज नहीं है आज तक, जिसने कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की, तो वो पाकिस्तान के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि खुश आइंद है। ये मुझे बात समझ आती है। लेकिन अगर जनरल बाजवा की अपनी मर्जी चलती है तो मेरे ख्याल में तो फिर उनकी जनरल आसिम मुनीर ही चॉइस होने चाहिए। नून लीग ने भी ये कही है, लेकिन मेरे जराये का दावा है कि नून लीग ने सिर्फ कंट्रोवर्सी जो है वो खुद क्रिएट की है, फैब्रिकेट की है जानबूझ के जनरल आसिम मुनीर की। लेकिन बहरहाल यहाँ पे अगर नवाज शरीफ साहब का इतना तजर्बा है, अभी आप जो मर्जी उनको कह लें, लेकिन बहरहाल उनका तजर्बा है आर्मी चीफ लगाने के अंदर, और अगर उन्होंने वाकई अपना तजर्बा यूटिलाइज करेंगे तो वो फिर कोई नॉन कंट्रोवर्शियल बंदा ही लगाएंगे। अगर वाकई अपना तजर्बा वो यूटिलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि पहले जिन लोगों को उन्होंने डील करके लगाया
ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، جن کو اپنی چوائس سے انہوں نے میرٹ کو بائی پاس کر کے لگایا یا کوئی جو ہے اوپر نیچے کر کے بات چیت کی، تو وہ چاہے جنرل بٹ ہوں چاہے جنرل پرویز مشرف ہوں، جنرل بٹ کو پرویز نے جو جنرل بٹ کو پاک فوج نے قبول نہیں کیا اور جنرل پرویز مشرف نے ان کو قبول نہیں کیا، تو ہمیشہ ان کے گلے میں ہی پھنسی ہے، مطلب کہ اور اگر واقعی مطلب انہیں ابھی اتنی عمر کے اندر بھی اگر ان کو سمجھ نہ آئے تو پھر بندہ کیا کہے۔ تو اتنی عمر کے بعد میرے خیال میں اتنا تجربہ ان کا ہو گیا ہے کہ وہ نان کانٹروورشل بندہ ہی لگانا چاہیں گے، میرٹ کے اوپر ہی فیصلہ کرنا چاہیں گے، اس لیے جو خبریں آ رہی ہیں یہ لاجیکل بات چیت مجھے سمجھ آتی ہے، یہ جو جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں اس وقت، اور میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے خوش آئند فیصلہ ہوگا۔ جو مرضی آپ کہتے رہیں کہ یار آپ لوگ سارے کے سارے پورا میڈیا جو ہے ایک 22ویں گریڈ کے افسر کی اپوائنٹمنٹ پہ بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی جو پاور ڈائنامکس ہیں اس کے اندر جو سب سے اہم ترین کردار ہے وہ آرمی چیف کا ہے، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے، اور اس کردار کو چینج ہوتے ہوئے اگر آپ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کا سلسلہ شروع کریں جس طرح ہندوستان نے 1950 میں شروع کر کے 1970 میں کمپلیٹ کیا تھا، تو کم از کم چلے زمانہ ایڈوانس ہو گیا، ڈیجیٹل ایج ہے، 20 سال نہیں تو 10 سال تو آپ کو پھر بھی لگ جانے ہیں جو ہے حقیقی جمہوریت پاکستان کے اندر اس کا نفاذ کرنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے اس وقت یہ انتہائی اہم فیصلہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے کہ آرمی چیف کون لگتا ہے، اور میرے خیال میں اگر تو یہ بات جو میرا تجزیہ ہے سچ ثابت ہوتا ہے اور یہ بات آپ کو آگے جا کے پتہ چلتی ہے، اور میرے ذرائع کا دعویٰ جو سچ ثابت ہوتا ہے اور آج تک انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ 99% سچ ثابت ہوئی ہیں، اس بات کا ریکارڈ موجود ہے، تو پھر جنرل نعمان مجھے میرے خیال میں اگلے آرمی چیف اس وقت بنتے نظر آ رہے ہیں، اور ابھی تک تو میں یہی کہوں گا، ویسے تو ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ، لیکن فوج میں بھی ایک گڈ ول ہے ان کے لیے اور پاکستان کی عوام میں گڈ ول تو میں نہیں کہوں گا وہ، لیکن کوئی نیگیٹو فیلنگ نہیں ہوگی، کوئی ایک پارٹی جس طرح جنرل فیض حمید کو ایک پارٹی سپورٹ کری ہے اور ایک پارٹی جنرل عاصم منیر کو سپورٹ کری ہے، یہ والا مسئلہ بھی درمیان کے اندر نہیں ہوگا، ایک پارٹی جنرل عامر کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ مسئلہ بھی درمیان کے اندر نہیں ہوگا، یہ بالکل ہی ٹوٹلی پھر نان کنٹروورشل ایک اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی جس کے اوپر کسی کا کوئی اعتراض بنتا نہیں ہے، اور پھر ان کے ایکشنز ول سپیک لاؤڈر دین ہز ورڈز کہ آگے جا کے پاک فوج کے اندر کیا ہوتا ہے، لیکن یہ پاک فوج کے مورال کے لیے بھی ایک اچھا فیصلہ ہوگا اور پاکستان کے مفاد کے اندر یہ میرے خیال میں یہ فیصلہ ہوگا، اور اگر ذرا سا بھی اتنی ٹھوکریں کھا کے اور اتنی زندگی گزار کے اور اتنے تجربے کے بعد اگر کچھ سیکھا ہے نواز شریف صاحب نے تو میرے خیال میں یہی فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن اسدلی طور صاحب مجھے نہیں پتا ان کو کون یہ چیز فیڈ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ ہو سکتا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں اگر وہ سچ ہے، اور جنرل فیصل نصیر ڈیٹی ہیری بھی ظاہری بات ہے یہی کوشش کر رہا ہے، تو پھر اس صورتحال کے اندر میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کی بدقسمتی ہی ہوگی کہ آپ پہلے دن سے ایک چیف کو کنٹروورشل کر دیں، تو اس کے بعد وہ بے شک جو مرضی وہ کرے، اگر وہ پازیٹیو چیز بھی کرے گا تو اس کو نیگیٹو لائٹ میں دیکھا جائے گا، تو یہ معاملہ جو ہے عجیب جس طرح چل رہا ہے اس کے اندر میرے خیال میں جو میرا تجزیہ ہے وہ میری معلومات کی بنیاد کے اوپر وہ پاکستان کے لیے خوش آئند چیز یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور انہی 3 بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو بھی فیصلہ یہ ہو، چاہے وہ فیصلہ کوئی بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ حالات کا بنانے والا اللہ تعالیٰ حالات بنا کے بندوں کو فیصلے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے۔ جو میں آپ کو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میں یہ جو ویسل بلور کا سارٹ آف جو کام میں کر رہا ہوں، میرا کبھی زندگی میں شوق نہیں تھا، میں کروڑوں کا نقصان زندگی بھر کی اپنی محنت تو میں کہوں گا میری محنت تھی، میرا کاروبار سب کچھ تباہ برباد کر کے اگر میں یہ کام کر رہا ہوں اور اپنی مرضی سے کر رہا ہوں تو اللہ نے میرے لیے حالات ایسے بنا دیے نا، تو اللہ نے حالات بنانے ہوتے ہیں جب اللہ نے کوئی فیصلہ صادر کرنا ہوتا ہے یا کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے حالات ہی ایسے بنا دیتا ہے، تو میں بھی حالات ایسے بن گئے ہوں کہ پاکستان کی بہتری کے اندر ہی فیصلہ ہو جائے، یہ ہماری دعا بھی ہے، اور آپ لوگوں سے بھی میں میں درخواست کروں گا کہ یہی دعا کریں جی، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد بشرط زندگی ملاقات ہوگی، فی امان اللہ۔